हेलो एवरीवन, मैं आपका स्वागत करती हूँ doafco.com की इस नई सीरीज़ में जिसका नाम है प्रोग्रामिंग सी विद doafco.com। सो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अबाउट कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल एंड कीवर्ड्स इन सी लैंग्वेज। सो हम बात करेंगे व्हाट इज़ कॉन्स्टेंट्स, व्हाट इज़ वेरिएबल एंड व्हाट इज़ कीवर्ड्स। बट उससे पहले अगर आपने मेरा इस सीरीज़ का पिछला लेक्चर नहीं देखा जिसमें हमने बात की कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड जिसमें हमने एक बेसिक इंट्रो लिया था अबाउट व्हाट आर कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड कीवर्ड्स। सो आप प्लीज़ उस लेक्चर को देख सकते हैं। आई विल पुट द लिंक ऑफ दैट लेक्चर down below somewhere. So let's get started. So what is constant? So when a particular value is stored in a particular memory address is fixed, they are called as constants. That means when you store something in a memory address, like you say int a is equals to 5, so that memory address where this 5 is stored, the name of that memory address become a and the value that is 5 is fixed. सो ऐसी वैल्यू जो हम एक मेमोरी लोकेशन में स्टोर करते हैं जो कि हमेशा फिक्स रहती है, लाइक हमारे नॉर्मल कॉन्स्टेंट्स मैथमेटिक्स में एनी नंबर, बिकॉज वो वैल्यू चेंज नहीं होने वाली, तो उन्हें हम कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं। तो सी में हमारे पास दो तरह के कॉन्स्टेंट्स होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी कॉन्स्टेंट्स, एक होते हैं सेकेंडरी कॉन्स्टेंट्स। तो जैसा कि आप देख सकते हैं प्राइमरी कॉन्स्टेंट्स में होते हैं हमारे इंटीजर कॉन्स्टेंट्स, हमारे रियल कॉन्स्टेंट्स और हमारे कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स। तो अगर हम कोई नॉर्मल इंटीजर वैल्यू या कैरेक्टर वैल्यू स्टोर कर रहे हैं जो कि चेंज नहीं होगी, जैसे योर नेम, अगर हमने किसी वेरिएबल मतलब किसी मेमोरी लोकेशन में आपका नेम स्टोर कर दिया वो परमानेंट हो गया, या किसी मेमोरी लोकेशन में कोई नंबर स्टोर कर दिया वो परमानेंट हो गया, तो उसे हम प्राइमरी कॉन्स्टेंट्स बोलेंगे। और हमारे सेकेंडरी कॉन्स्टेंट्स होते हैं एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन और इनम्स। सो एरे, जैसे कि एरे का जो साइज़ होता है वो परमानेंट होता है और जो उसमें वैल्यू स्टोर होती है वो भी मोस्टली कांस्टेंट ही होती है अनटिल अनलेस आप उस पर इंडेक्सिंग करके उसे चेंज ना करें। तो टिल द टाइम उसमें कोई वैल्यू स्टोर्ड है तो वो कांस्टेंट है। वैसे ही पॉइंटर में किसी और मेमोरी लोकेशन का एड्रेस, एंड वैसे ही स्ट्रक्चर्स। सो दीज आर कांस्टेंट्स। देन बढ़ते हैं व्हाट आर वेरिएबल्स। सो कोई भी एंटिटी जो ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन चेंज हो सके उसे वेरिएबल्स बोलेंगे। तो लाइक जो हम इंट आई इज इक्वल्स टू 5 या फिर इंट ए इज इक्वल्स टू समथिंग, तो दैट नेम दैट इज़ आई और ए जो हमने उस मेमोरी लोकेशन को डिनोट करने के लिए अपने प्रोग्राम में लिखा है, बिकॉज मेमोरी लोकेशंस में नेम नहीं होते हैं पर हम उन्हें एक्सेस करने के लिए इन नेम्स का यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज कॉन्स्टेंट्स को डायरेक्टली मेमोरी लोकेशन से एक्सेस करने के लिए वी नीड समथिंग, सम नेम टू देम। तो आई यहाँ पे हमारा वेरिएबल है। तो द लोकेशन दैट मे कंटेन इंटीजर और रियल कॉन्स्टेंट्स, उनको जो नेम दिए जाते हैं जो कि चेंज हो सकते हैं ड्यूरिंग आवर एग्जीक्यूशन, हो सकता है हम आगे चल के कोड में इस आई का नाम बदल के कुछ और रख दें एज़ पर आवर रिक्वायरमेंट, तो उसे बोलेंगे हम वेरिएबल्स। एंड तीसरा होता है कीवर्ड्स। सो कीवर्ड्स वो स्पेशल वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग ऑलरेडी कंपाइलर को एक्सप्लेन कर दिया जाता है और इन ब्रॉड सेंस हमारे कंप्यूटर सिस्टम को एक्सप्लेन कर दिया जाता है। और कीवर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम्स कि बिकॉज उनका एक प्री डिफाइंड मीनिंग होता है। तो अगर आप कीवर्ड्स कहीं यूज़ कर रहे होंगे तो कंपाइलर को समझ में आएगा व्हाट इज़ द मीनिंग एंड व्हाट दे विल डू। तो अगर आप उन्हें वेरिएबल नेम की जगह पे यूज़ कर लेंगे तो कंपाइलर कैन गेट कंफ्यूज। इसलिए ये एक बेसिक कन्वेंशन या रूल ही समझ दीजिए आप कि आपको कीवर्ड्स को सिर्फ स्पेसिफिक प्लेसेस में जहाँ उनकी रिक्वायरमेंट है वहीं यूज़ करना चाहिए। सी में वी हैव 32 कीवर्ड्स एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। दीज आर दोज 32 कीवर्ड्स. So some of very basics are like our while. So while is used for our while loop. If and else are very basic keywords, and these data type names like int, long, short, these are also very basic keyword. For, else.
So most of these keywords you will use throughout our series and you will know and understand कि हम एक कीवर्ड कब यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि जैसे हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनको कंबाइन करके हम वर्ड्स, फिर उन वर्ड्स से सेंटेंसेस बनाते हैं और उन सेंटेंसेस का कुछ मीनिंग होता है। तो सिमिलर वे हम अपने कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड कीवर्ड्स को यूज़ करके कुछ इंस्ट्रक्शन सेट्स बनाते हैं और उन सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम फाइनली अपना प्रोग्राम बोलते हैं। If you like this video, then don't forget to hit that like button. And if you are new to this channel, then don't forget to subscribe to our channel. And please keep sharing our videos with your friends and family, whosoever needed to see them. So see you in the next lecture.